वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बहुत से बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने करंट अफेयर्स नहीं पढ़े हैं तो करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 100 करंट अफेयर्स जो हैं वो आपको मैं पढ़ाऊँगा, और उसमें से अधिकतर जो मोस्ट करंट अफेयर्स हैं उन्हीं को मैं लेके आया हूँ। तो इसीलिए एक बार करंट अफेयर का आप लोग रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आपको अब पढ़ना नहीं है, अभी तक आपने जो पढ़ा है उसका आपको रिवीजन करना है। आपने जो भी पढ़ा है, अब जितना भी आपने पढ़ लिया है वो उतना ही पढ़िए, कुछ भी नया पढ़ने का प्रयास मत करिए। अगर आपने रिवीजन कर लिया है तो आप नया भले पढ़ लें, अदरवाइज़ आपने जितना पढ़ा है सिर्फ उसका रिवीजन करिए। ट्रस्ट मी, आपको सिर्फ आपका रिवीजन ही आपका सिलेक्शन दिला सकता है। ओके, उसी के सीरीज़ में हम 100 क्वेश्चन करंट अफेयर का जो रहेगा वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करके बताऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, उस पर मैं आपको बता दूंगा, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चंस पिछली बार आए थे उनको भी इसमें मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया था। जो सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल है वो किसके द्वारा जारी किया गया था? पिछली बार भी एक पोर्टल पूछा गया था, वो एनसीईआरटी के द्वारा जारी किया गया था। उस पोर्टल का नाम क्या है? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए अगर आपने पिछला पेपर सॉल्व किया है तो। ओके, और अगर नहीं किया है तो उसको कर लीजिए, नहीं तो फिर अगर उससे क्वेश्चंस अगर पूछ लिए गए तो फिर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल सर्वोच्च न्यायालय ने जारी किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय करता है? कौन सा संस्थान है वो जारी करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी जो कार्यालय है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, वो भारत राष्ट्रीय आय का जो आंकड़ा है वो जारी करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में 20वां एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा? 20वां एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा। आंसर यहाँ पे जापान है। ओके, लेकिन अगर 19वें एशियाई खेल की बात करें तो चीन आता है। उसी 19वें एशियाई खेल और पैरा एशियाई खेल जो थे वो दोनों का आयोजन जो है चीन में हुआ है, लेकिन अगर 20वें की बात करें तो वो जापान में होगा। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? वर्तमान में बिहार के राज्यपाल पूछ रहे तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेलकर। फिर नेक्स्ट है कि भारत में पारंपरिक तौर पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक तथा उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल सही है। उपयुक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस अन्य स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन फरवरी 2023 में किया गया है? तो बांसबेरिया जो है पश्चिम बंगाल में यहाँ पे आयोजन किया गया है। बतख की चोंच डग बिल्ट वाले डायनासोर प्रजाति के अवशेष निम्नलिखित में से किस देश में मिले? हाल ही में बतख की चोंच मिली है जो कि डायनासोर प्रजाति की मतलब मानी जा रही है, तो वो किस देश में मिली है? चिली में मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन सीमा समायोजन तंत्र किस संगठन द्वारा विकसित किया जाता है? कार्बन सीमा समायोजन जो तंत्र है वो किसके द्वारा विकसित किया जाता है? यूरोपीय संघ के द्वारा। फिर नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 का जो गांधी शांति पुरस्कार है वो किसे दिया गया था? तो गीता प्रेस गोरखपुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी पूरी संभावना है इस क्वेश्चन के आने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किससे भारतीय ओलंपिक संघ की एथलीट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसका जो एथलीट कमेटी का जो अध्यक्ष है उसे नियुक्त किया गया है? तो मैरी कॉम को एथलीट कमेटी का जो अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2023 में विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या है? जो हमारी विश्व 2023 में विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या है? तो क्लोज द केयर गैप। बहुत इंपॉर्टेंट ये थीम है। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आप नहीं कमेंट करते हैं तो प्लीज़ आप लोग अपने आप देख लीजिए कि कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। अगर आप लोग सर्च करेंगे तो दिवस जरूर ध्यान रखना, क्योंकि इस बार जो वर्ल्ड टीबी डे है ना, उसका भी ध्यान रख लीजिए कि वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है। और टीबी को ख़त्म करने का जो भारत ने संकल्प लिया है वो कौन सा सन है? ठीक है, तो वो 2025 सन है कि 2025 तक भारत ने टीबी को ख़त्म करने का संकल्प लिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वीरा को महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर बनाया गया है। अब यहाँ पे MQ9 जो है ये समाचारों की सुर्खियों में रहा है, यह क्या है? तो ये क्या है? मानव रहित हवाई जहाज है। ओके, मानव रहित हवाई जहाज है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत द्वारा हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास किया जाता है? किस देश के साथ भारत द्वारा हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास किया गया है? तो वो मलेशिया के द्वारा भारत का जो है वो हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास किया गया है। वर्ष 2026 का ICC पुरुष जो T20 विश्व कप होगा वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर क्या है? भारत और श्रीलंका में जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप होने वाला है वो आयोजित किया जाएगा। अब ये पूछा जा सकता है कि जो 2023 का वर्ल्ड कप था वो कहाँ आयोजित किया गया था? जो ICC मेन वर्ल्ड कप था, वनडे वर्ल्ड कप, तो वो भारत में आयोजित किया गया है। बहुत से लोगों को नहीं पता हो तो आप लोग समझ सकते हैं, इस बार वर्ल्ड कप भारत हार गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल, ये लिख के ले लीजिए, जितने मैं इस क्वेश्चन को पढ़ा रहा हूँ मैं गिन के दे रहा हूँ, उसमें से 5 से 7 जितने भी करंट अफेयर्स हैं जो आते हैं वो आपको इन्हीं से मिलेंगे, ठीक है। और जो पोर्टल्स हैं उनके माध्यम से आपको क्वेश्चंस आपके एक या दो जरूर बनेंगे, तो इसलिए पोर्टल को जो मैं बता रहा हूँ उसमें उनको आपको जरूर देखना है। तो परीक्षा संगम पोर्टल कौन जारी करा है? सीबीएसई ने जारी किया है। केरल राज्य का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या करने का प्रस्ताव किया गया है? केरल का राज्य नाम बदलकर क्या होगा? केरलम होगा। नगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया है? तो अमेजॉन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2023 में किस आईआईटी ने वास्तुकला श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी रुड़की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की शिल्पकला गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला? जो गोंड पेंटिंग है उसको जीआई टैग दिया गया है, तो मध्य प्रदेश की जो गोंड पेंटिंग है उसको जीआई टैग मिला है। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई 2.0 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो ग्रेडिंग इंडेक्स है पीजीआई 2.0 वो जारी किया गया है। भारत में पहली बार किस शहर की पुलिस द्वारा पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये मान के चलिए इसमें से आपको क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चेन्नई के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है पुलिस ड्रोन यूनिट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत एमवी एक्सप्रेस, जो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत एमवी एक्सप्रेस है वो किस देश की पहली यात्रा पर निकला है? वो श्रीलंका की यात्रा पर गया हुआ है। कि वर्ष 2023 का टेम्पल्टन पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है? तो एडना अदन इस्माइल को वर्ष 2023 का टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? 2024 की बात हो रही है, जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है वो यूके में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में विंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया है। जो विंदेश्वरी पाठक है उनका निधन हो गया है, तो वो किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो वो सामाजिक कार्यकर्ता थी। ओके, सामाजिक कार्यकर्ता थी विंदेश्वरी पाठक। नेक्स्ट है 1 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली 1 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली विमानन भारतीय कंपनी कौन है? तो इंडिगो जो है वो पहली विमानन भारतीय कंपनी है जिसका जो पूंजीकरण है वो $1 ट्रिलियन हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वित्त वर्ष 2022-23 अप्रैल से सितंबर में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? मतलब बाहर से जो पैसा आया है भारत में वो एफडीआई जिसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भारत में आया है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो आईटी सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा आया है, एफडीआई आई है। विश्व बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत ने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर धन प्रेषण के रूप में प्राप्त किया है? मतलब बाहर से जो धन आया है हमारे इंडिया में वो कितना आया है, कि बाहर से जो लोग काम करते हैं बाहर विदेशों में, वहाँ से पैसे कमा कमा के भारत को कितना बिलियन डॉलर जो है भेजा है? तो 111.2 बिलियन डॉलर जो है पैसे भेजे हैं। निम्नलिखित में से कौन सऊदी अरब की पहली अंतरिक्ष महिला यात्री है? रेयान बरनावी जो हैं वो पहली अंतरिक्ष महिला यात्री हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। और हाल ही में अभी कह सकते हैं कि मालदीव में इलेक्शन हुआ है, वहाँ भी एक नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बने हैं, सॉरी प्रेसिडेंट बने हैं। वो कौन है उनका नाम बताइए, क्योंकि पक्का लिख लीजिए मलेशिया या मालदीव दोनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के विजेता है? तो राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है? ए बी के प्रसाद, जो ए बी के प्रसाद हैं वो राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय विजेता जो पुरस्कार है उसके वो विजेता हैं। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के नेत्रहीनों के तीसरे टी20 विश्व कप में उप विजेता रहा है? कौन सा जो देश है वो नेत्रहीनों के तीसरे टी20 विश्व कप में उप विजेता रहा है? तो वो बांग्लादेश है। और जीता कौन है, मतलब जिसने वर्ल्ड कप जीता है वो कौन जीता है? तो आप उसका कमेंट में बताइए। जैसे भारत जीता है वर्ल्ड कप, जो नेत्रहीनों का जो तीसरा जो टी20 विश्व कप रहा है भारत उसका विजेता रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की शुरुआत की गई है? तो कौन सा राज्य सरकार है जिसने कि भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की शुरुआत की है? महाराष्ट्र ने शुरुआत की है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है, आप लोग प्लीज़ इसका आंसर देख के बताइएगा। मुझे ये झारखंड लग रहा है, बट यहाँ पे बिरसा मुंडा की बात क्योंकि हो रही है ना, तो आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा। मुझे भी अगर देखूंगा अगर इसका राइट आंसर कुछ और होगा तो मैं इसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने जो है कवक के महत्व, जो कवक का महत्व है उसको उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो फंगा अभियान है। ठीक है, फंगा अभियान के माध्यम से हम कवक के महत्व को उजागर कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोवैक्सीन निम्नलिखित में से किस प्रकार की वैक्सीन है? कोवैक्सीन निम्नलिखित में से किस प्रकार की वैक्सीन है? तो इनएक्टिव पैथोगॉन बेस्ड की है, ठीक है। आईपीबी बेस्ड कह सकते हो, आईपीबी ऐसे याद रख सकते हो, इसका जो है बेस है। ओके। फिर मिस वर्ल्ड 2023 जिसका 71वां संस्करण था का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? मिस वर्ल्ड 2023 का जो आयोजन है वो भारत में हुआ है, लेकिन भारत के किस शहर में हुआ है? तो श्रीनगर में हुआ है। ओके। जम्मू की राजधानी श्रीनगर में हुआ है। राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU का पहला विदेशी परिसर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का जो पहला विदेशी परिसर है वो किस शहर में स्थापित किया जाएगा? जिंजा, युगांडा में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में भारत के किस शहर में अंडर वाटर मेट्रो रेल का संचालन शुरू हुआ है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया भी था, मैंने आपको बताया है। इसे क्वेश्चन जो हैं, जो पिछले बार के क्वेश्चन आए थे वो इसमें मैंने डाले हुए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कोलकाता जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि पानी के ऊपर मेट्रो जो है वो कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे होगा? कोच्चि, ठीक है, कोच्चि में, वहाँ पे कोच्चि, वहाँ पे जो है वाटर के ऊपर जो है मेट्रो बनाई गई है, और अंडर वाटर जो है वो कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। नवा आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा ई सरस ऐप लॉन्च किया गया? तो कहाँ पे, किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किस मेट्रो द्वारा कॉर्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल नामक जो पहल है वो शुरुआत की गई है? कॉर्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल नामक जो पहल है वो शुरुआत की गई है, वो किस मेट्रो के द्वारा है? दिल्ली मेट्रो के द्वारा है, दिल्ली मेट्रो के द्वारा जो है वो शुरू की गई है। निम्नलिखित में से किसको बायजूस का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाया गया है? बायजूस का जो है ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? लियोनेल मेसी को बायजूस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बिहार के किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 मिला है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बबीता गुप्ता को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान जो है उससे नवाजा गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021 और 22 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल हुआ है? देखिए, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में कौन जो है फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल हुआ है? महाराष्ट्र शामिल हुआ है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 9 से 12 लाख रुपया वार्षिक आय पर कितना प्रतिशत व्यक्ति आयकर सुनिश्चित किया है? तो 15% जो है व्यक्ति आयकर आपको देना पड़ेगा। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? परमिंदर चोपड़ा, पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधक जो निदेशक हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो पहली महिला अध्यक्ष हैं वो परमिंदर चोपड़ा। 8 दिवस की जो थीम है वो क्या है? यह इक्वलाइज है। ओके, तो यहाँ पे इक्वलाइज जो है वो थीम है। ये महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 4 स्वर्ण पदक जो है वो भारत ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया। फिर दूसरा है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस विश्व के 8 बड़े कैट्स के लिए बनाया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? उपयुक्त में से एक या उपयुक्त में से दो। तो यहाँ पे है कि ना तो एक और ना ही दो। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि जो कैट अलायंस है वो क्या होती है। ओके। हालिया दिनों में भारत में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के 2 प्रमुख ब्रांडों अमूल और नंदिनी के बीच विवाद छिड़ गया। देखिए, अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज़ देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए। नंदिनी किस राज्य का प्रमुख दुग्ध ब्रांड है? तो यहाँ पे कर्नाटका का जो है ये दुग्ध ब्रांड है। यहाँ पे विवाद ये उत्पन्न हुआ था कि अमूल का कह सकते हैं ना मोनोपोली हो गई थी, तो इसीलिए जो नंदिनी है, जो नंदिनी दुग्ध मिल्क है, दूध जो है, उस ब्रांड के लोगों ने अमूल का बहिष्कार किया था कर्नाटका से कि ये जो है मतलब गुजरात का जो बहुत बड़ा जो ब्रांड है वो अपनी मोनोपोली जो है स्थापित कर रहा है, और छोटे छोटे जो ब्रांड हैं जैसे नंदिनी है इसको इसका जो है मतलब इसको लॉस कर रहा है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है जो स्वर्ण पदक जीता? 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, ठीक है, 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र खिलाड़ी है जो स्वर्ण पदक जीता? तो अमन सहरावत जो है, इस आंसर को याद कर लीजिए कि 36वां जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुआ था उसमें अकेला स्वर्ण पदक जो है वो अमन सहरावत ने जीता। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ किया जाएगा? बैंकॉक में तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 7वां और अंतिम युद्धपोत, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 7वां और अंतिम युद्धपोत क्या है?
महेंद्रगिरी है। ओके, महेंद्रगिरी जो है वो प्रोजेक्ट 70A के तहत में यहाँ पे बनाया गया था। HDFC बैंक ने एप्लीकेशन पोर्टफोलियो व डेटा परिदृश्य को आधुनिक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ में साझेदारी की है। हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान अगस्त माह में कब से कब तक चलाया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में जो हर घर तिरंगा अभियान था वो अगस्त माह में कब से कब तक चलाया गया है? 13 से 15 अगस्त तक यहाँ पे चलाया गया है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत 6G परियोजना की शुरुआत वर्ष 2023 में कब की गई है? 22 मार्च को भारत 6G परियोजना की शुरुआत हुई है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? भारत का पहला जो कृषि डेटा एक्सचेंज है कहाँ लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में। जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन कैंप ने किस माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है, या हिंदू विरासत माह जो है मनाने की घोषणा की है? अक्टूबर जो महीना है उसको हिंदू विरासत माह जो है वो बात कही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का परीक्षण किया? देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उसका परीक्षण हाल ही में जो फतेह नाम की है किसने किया है? ईरान ने किया है। निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में प्रतिवर्ष बेला दा कुप्पे मंदिर उत्सव मनाया जाता है? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है इसमें बेला दा कुप्पे मंदिर उत्सव मनाया जाता है। हाल ही में सुर्खियों में रही चराई देव मोई डेम्स रॉयल बरियल साइट्स, चराई देव मोई डेम्स रॉयल बरियल साइट्स जो हैं ये कहाँ पे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसाम में है। देखिए, क्वेश्चन हो सकता है आपको टफ लगे, आसान लगे, लेकिन आपको सारे क्वेश्चंस देखने हैं और समझने हैं और इसका एक एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। बेस एडिटिंग पद्धति से निम्नलिखित में से किस रोग का इलाज किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है? जो बेस एडिटिंग पद्धति है वो उससे किस रोग का इलाज होगा? तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया की, जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया की यहाँ पे जो कह सकते हैं ना उसकी रोग का इलाज करने की बात कही जा रही है। 11वीं विश्व शहरी फोरम की बैठक कहाँ आयोजित हुई? जो 11वीं विश्व शहरी फोरम बैठक उसकी कहाँ आयोजित हुई? पोलैंड में। हाल ही में मैतेई व कुकी जनजाति की जो भी हिंसा हुई थी वो कहाँ हुई थी? मणिपुर में हुई थी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के ड्राफ्ट के अनुसार शैक्षणिक वर्ष में शिक्षा के सभी चरणों में कितने स्कूल दिवस करने का प्रस्ताव रखा है? तो मतलब यहाँ पे है कि कितने दिन जो है स्कूल आपके खुलने चाहिए, तो 180 डेज जो है यहाँ पे खुलने की बात कही गई है। निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को ने विश्व विरासत खतरे की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? वेनिस जो शहर है इसको यूनेस्को ने जो है विरासत खतरे की सूची में शामिल करने की सिफारिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में स्थित इंडिया हाउस को वर्ष 2023 में किस दिन से बंद करने की घोषणा की गई है? तो 17 दिसंबर से जो इंडिया हाउस है वो बंद हो जाएगा। कहाँ पे है ये? लंदन में है। बहुपक्षीय मालाबार नौसैनिक अभ्यास के 27वें संस्करण का मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। गैर लाभकारी संगठन एक्शन फॉर नेचर ने भारत के कितने युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार 2023 दिया है? तो 5 जो हैं भारत के यंग युवाओं को इको हीरो पुरस्कार 2023 दिया है। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो फ्लड वॉच जो है ये लॉन्च किया है। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पे वाहनों के सुरक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करना। ओके, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में NCERT पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया है? देखिए, अभी हाल में क्या हुआ था, NCERT के संशोधन की बात कही गई थी कि उसमें बहुत से टॉपिक जो थे वो डबल टाइम थे। जैसे कि मुगल काल कह लीजिए, तो मुगल काल कह सकते हैं कि वो 6 to लेकर के 12th में बिल्कुल भरा हुआ था, और जो भारत के जो और भी अन्य महान जो राजा महाराजा रहे हैं उनकी जो कहानियां हैं वो बहुत ही कम थी, तो इसीलिए जो रिपीटेड चैप्टर थे उनको हटा दिया गया है। तो उसकी जो समिति है, हटाने की जो समिति की जो अध्यक्षता है वो कौन कर रहा है? MC पंत कर रहे हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI आधिकारिक तौर पर इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क का कौन सा सदस्य बना है? तो 10वां सदस्य है वो बना है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन शुभारंभ कहाँ पे किया है इसका? तो चेन्नई में रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन RECEIC का शुभारंभ कहाँ है? चेन्नई में हुआ। हाल ही में G20 महिला सशक्तिकरण बैठक आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो वो कहाँ हुआ है? गांधीनगर में हुआ है। ओके, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है? तो उत्तर प्रदेश की द्वारा जो है मंजूरी दी गई है। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है? तो मिजोरम का जो है वो सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो वनाच्छादित है। विश्व का सबसे पहला देश कौन सा जिसने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है? न्यूजीलैंड।
विश्व का सबसे पहला देश जो है जिसने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन हालांकि एक देश के प्रतिबंध लगाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर एक देश ने शुरुआत करी तो इसको देख करके अन्य देशों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अंकुर धामा बने हैं। हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो यूरोपीय संघ के द्वारा जारी की गई वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट। भारत में सकल मूल्य वर्धित, जिसको हम जीवीए कहते हैं, कि त्रैमासिक और वार्षिक अनुमान किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि निम्न का राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादक है? सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादक कौन है? यहाँ गुजरात जो राज्य है ये सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादक है। में से किस मंत्रालय द्वारा 13 टास्क फोर्स नामक टास्क फोर्स का गठन किया है? जो 13 मतलब 13 टास्क फोर्स जो है ये गठित की गई, तो किसके द्वारा गठित की गई है? यहाँ पे 7 मंत्रालय के द्वारा है जो गठित किया गया है यहाँ पे 13 टास्क फोर्स। नेक्स्ट है कि लखपति दीदी योजना के तहत कितने करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया? तो 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया। लखपति दीदी जो है ये योजना चलाई गई है। हाल ही में अमेजॉन सहयोग संगठन जो है, अमेजॉन नहीं है वो अमेजन, मतलब जो जंगल है अमेजन का, वो अमेजन सहयोग संधि संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के किस शहर में किया गया है? तो बेलम में किया गया है। अमेजन सहयोग शक्ति संगठन शिखर सम्मेलन का जो आयोजन ब्राजील के किस शहर में? बेलम में किया गया है।